कवि जीवनानंद दास जी की कविता हाय चील। हाय चील, सुनहले पंख के चील, भीगे मेघ के इस दोपहर, अब और धानसीढ़ी नदी के पास उड़ उड़ मत रो। तुम्हारी रुलाई के सुर में बेत के फल जैसी उसकी म्लान आंखें याद आ जाती। पृथ्वी के राजकन्याओं की तरह वह चली गई दूर, साथ लेकर अपना रूप। फिर उसे क्यों बुला लाते हो? कौन भला हृदय खखोर दर्द जगाना चाहता है? हाय चील, सुनहले पंख के चील, भीगे मेघ के इस दोपहर, अब और धानसीढ़ी नदी के पास उड़ उड़ कर मत रो। जंगली हंस। उल्लू के धूसर पंख उड़ जाते हैं नक्षत्र की ओर। चांद के आह्वान में भीगे मैदान को छोड़ जंगली हंस पंख फैलाता है। सुनता हूँ उसकी पाई पाई आवाज। 1 2 3 4 अजस्र अपार। रात के बगल से उनके द्रुत डैन झपटना, इंजन की तरह आवाज। फिर पड़ा रहा नक्षत्रों के विशाल आकाश। हंस के शरीर की गंध, 2-1 कल्पना के हंस। याद आती है कब के गांव की अरुणिमा सन्नाल का मुंह। उड़ते रहे वे पूस की चांदनी में, चुपचाप उड़ते रहे। कल्पना के सभी हंस, पृथ्वी की सारी ध्वनियाँ, सारे रंग। पोछ जाने के बाद उड़ते रहे वे हृदय की चांदनी के भीतर चुपचाप। पृथ्वीलोक पास एवं दूर, केवल नगर घर टूट रहे। गांव ध्वस्त होने की आवाज होती है। मानव जाति अनेक युग बिता दी पृथ्वी पर। दीवार पर फिर भी उनकी छायाएं, क्षति, मृत्यु, डर, विह्वलता जैसी लगती है। यह सब रिक्तता के सिवाय आज समय के तीर किसी भी ओर कुछ है नहीं। तो भी असफल मानव ग्लानि भूल, चिंता में संकल्पों के अविरल मरुभू को घीर। विचित्र वृक्ष की आवाज में स्निग्ध एक देश। यह पृथ्वी, यह प्रेम, प्राण और हृदय की है यह निर्देश। लौट आओ, लौट आओ समुद्र के पास। लौट आओ प्रांतर पथ से। वहाँ ट्रेन आकर रुक जाती है। आम, नीम, झाऊ के जगत में। लौट आओ, एक दिन नीले अंग बुने हो, आज भी वे शिशिर में नीरव हैं। पंछी की झरना हो, कब वे मुझे अनुभव करेंगे। कार्तिक मैदान के चांद, जाग उठता है हृदय का आवेग। पहाड़ की तरह वह मेघ साथ ले आता है आधी रात या
शेष रात के आकाश में जब तुम्हें मृत व पृथ्वी एक आज रात छोड़ दिया है, जिसे बिखरे सफेद मेघ डर से चले गए हैं त्रस्त बच्चों की तरह। आकाश में तारे जल उठे हैं। बहुत समय उसके बाद तुम आई। मैदान के सिरहाने चाँद पृथ्वी पर आज जो नहीं हो सकता, एक दिन हुआ था जो उसके बाद हाथ से खिसक खोकर खत्म हो गया। आज शायद तुम उसके स्वाद ले फिर से एक बार आ खड़ी हुई हो। पृथ्वी की चारों ओर की बिरवाई अनाज के खेत से बीज किसान चले गए हैं। उनकी मिट्टी की कहानियाँ सब शेष होने पर भी बहुत कुछ रह जाती है बाकी। तुम्हें मालूम है, पृथ्वी को भी आज पता है वह है क्या।